नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। पानीपत की अनाज मंडी में 1.25 लाख से करीब 1.5 लाख के आसपास गेहूं से जो भरे हुए कट्टे हैं वो इस तरह से ढेर लगे पड़े हैं। और जो खरीदार एजेंसी है, जो गोदाम के अंदर, जिस गोदाम के अंदर गेहूं का भंडारण किया जाता है, उस एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं 2 महीने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई चाहे कल उठाए, 10 दिन बाद उठाएं या फिर 2 महीने बाद उठाएं, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी है वो बहुत कम है, करीब 15,000 कट्टे की कैपेसिटी है। तो तमाम लोगों को, आढ़तियों को भी परेशानी है। साथ ही साथ जिन किसानों को 72 घंटे के अंदर सरकार ने ये दावा किया था कि उनके खातों के अंदर 72 घंटे के अंदर गेहूं की फसल की पेमेंट कर दी जाएगी, उन किसानों का क्या होगा? क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं उनकी गेहूं की तुलाई होने के बाद, और अब 2 महीने का और टाइम दे दिया। यानी अब नई फसल के लिए जुताई करनी हो, बीज खरीदना हो, दवाइयां खरीदनी हो, या फिर पंचायती जो जमीन है उसकी बोलियों के अंदर जो पैसे जमा कराने की बात हो, तमाम समस्याएं आ रही है। पानीपत अनाज मंडी के जो प्रधान हैं दिनेश भोकर, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बताइए दिनेश जी। सर जी, हमारी जो मंडी में है तकरीबन कल 1,60,000 के करीब कट्टा था मॉर्निंग सेशन में। और फिर वहाँ से जैसे ठेकेदार से हमारी बात हुई, आप लिफ्टिंग को थोड़ा तेज करो। वो बोला आप एक बार FCI आ जाओ। तो हम FCI गए थे मंडी से, यहाँ 5-6 आड़ती। तो वहाँ के जो डिपो मैनेजर थे वो मिले थे हमारे को। तो वो कहने लगे कि हम एक जैसे बाबरपुर मंडी का उन्होंने जोड़ा है पसीना खुर्द में लगाने के लिए, तो वहाँ पे आज बफर फुल हो जाएगा। तकरीबन वहाँ पे 50-60 हज़ार कट्टे बाकी थे लगने को, और गाड़ियाँ खड़ी थी काफ़ी मंडियों की वहाँ पे। तो हमने उसको कहा कि फिर अभी कहाँ लगाएंगे इसको? वो बोला कि हम अभी नहीं कह पाएंगे आपको, और ना आपको पसीना खुर्द की परमिशन करेंगे। आप हमारे DM से बात कर लो, जो उनका DF करनाल बैठते हैं FCI के। मैंने उनसे बात किया था। फिर उन्होंने कहा भी अभी तक कोई निर्धारित नहीं है, अगर आपने जल्दी है हम तो बफर के बारे में जब लिख के दे सकते हैं जब ये परसों भर जाएगा, उससे पहले हम लिख के भी नहीं देंगे। और अगर आपने जल्दी है तो अपने DM जो वेयर हाउस है और DM एफर्ड उनसे बोलो, आप उनका लेटर मेरे पास भिजवाओ और फिर मैं देखता हूँ उस पर क्या होगा। उन्हें खाली एक झूठा आश्वासन था। तो हमने उसको कहा भी फिर इस माल को लगाएंगे हम कहाँ पे? वो बोला वो हम आपको कल तक बताएंगे इस बारे में। तो ये बातें वहाँ के आ गई वहाँ पे। तो कल का जो माल था कुछ 20-30 हज़ार कट्टे यहाँ दोनों एजेंसियों के गए हैं वहाँ पे। और उसके बाद स्थिति फिर शाम होते होते उनका एक लेटर आ गया हमारे पास कि उसकी कॉपी आई थी हमारे पास। उसने अपने DM एफर्ड वेयर हाउस और अपने इसको DFSC के नाम लिखा था कि यहाँ से जो मंडी का माल पड़ा अभी अबापोली मंडी और पानीपत मंडी, उसमें कि इनका जो माल है वो माल यहाँ पे हम इनके जो वेयर हाउस के और एफर्ड के गोदाम है उनमें नहीं लगवाने देंगे। अगर हमारे पास जगह भी नहीं है तो हम यहाँ से इसको उठवाएंगे और सीधा मंडियों से माल उठवाएंगे, और उसके बाद हम इसको जहाँ भी भेजेंगे किसी स्टेट में, राजस्थान में या दिल्ली में, तो सड़क रास्ते जाए या ये रेल के द्वारा जाए। उसके लिए हमारे पास टाइम है मई-जून तक का। मई-जून तक ये कल भी उठा सकते हैं, 10 दिन के बाद भी उठा सकते हैं, यार 2 महीने के बाद भी उठा सकते हैं। तो हमने ये बात करी थी कि सर अगर ऐसा हुआ, हमने फिर DM से जो कल भी बात हुई थी, अगर आप हमारे को नहीं कर रहे हैं ना, इनकी जमींदारों की पेमेंट करा दो। अब 1.25 लाख कट्टा मंडी में पड़ा है, इसकी पेमेंट जमींदार रोज आ रहे हैं हमारे पास। किसान यूनियन के आज मेरे पास फोन आया प्रधान का, भाई आप इनकी पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो हमने ये बोला भाई हम कैसे पेमेंट करा सकते हैं, पेमेंट तो गवर्नमेंट ने करनी है, इनका माल क्यों नहीं उठवाते आप लोग? तो हमारी तरफ से, तो हमारे सिर पर तो चारों तरफ से है डंडा बज रहा है, किसान का है, किसान यूनियन का है, और उसके बाद मंडी में हमारे पास दबाव ही किसानों के, हमारे खुद जो कट्टे पड़े हैं। ये तो जिम्मेवारी हमारी है ना, हमारी जिम्मेवारी दे रखी है, या चोरी हो या कुछ नहीं, उसका भुगतान आपने करना है, जमींदार तो तोड़ के चलाएगा। तो ये हमारे साथ बड़ी समस्या हो रही है। अब इसको जैसे गवर्नमेंट का जैसे कल फरमाना आई FCI का, अब गवर्नमेंट को हमने एक बात बोला, सर ये भगवान से बड़ी होगी FCI। भाई हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार भी तो एक सरकार है, वो सेंट्रल मिनिस्टर को कह सकती है। जैसे FCI ने एक दबाव डाल रखा कि हमारा सारा माल पहले FCI के गोदाम भरेंगे। अब जितनी मंडी हरियाणा की तंग हुई है ना, जितनी हमारे पास अपनी रिपोर्ट है, मैं मंडी प्रधान हूँ, सभी प्रधानों से बात होती है हमारी कि जितनी तंगी अब की बार हुई है, FCI ने बोला कि सारे गोदाम हम पहले अपने भरेंगे। उसके बाद जो एजेंसी थी, भाई कहीं फूड सप्लाई थी या वेयर हाउस थी या एफर्ड थी, वो अपनी गोदामों में माल लगाते थे इजिली, माल यहाँ से उठ कर फिर FCI में चला जाता था। अभी FCI क्या बोल रही है, पहले हम अपने गोदाम भरेंगे। जब 12 मंडियां जुड़ गई और वहां पे 60,000 कट्टा उतर रहा है, एक मंडी के जिम्मे 5,000 कट्टे आए, तो मंडियां कितने दिन में खाली होंगी? लेकिन मनमानी कर रही है, कहीं बिल्कुल मनमानी कर रही है। और वो अगर
हमारे डीसी हैं, हमने उनको भी बोला था, अरे जब डीसी की भी बात नहीं सुन रहा एफसीआई, डीएम की क्या हैसियत होती है आप बताओ। डीएम एफसीआई, चलो ठीक है एफसीआई का सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन हरियाणा सरकार इतना कमजोर हो गई कि एफसीआई उनसे मजबूत होगी, उनको लेटर लिख सकती है, कह सकती है। हमारी भी दिक्कतें सुनो, किसानों की दिक्कतें सुनो। अभी क्या हो गया, पंचायती जमीन की बोली करवा दी गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है, चलो टाइम पे हो गया, कोई काम समय पर होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन किसान यहाँ से जिनकी मंडियों से माल नहीं उठा है, पेमेंटें नहीं हुई हैं, तो वो कहाँ से पैसा देंगे। अब हमारे पास जमींदार आ रहे हैं कि जी मैंने जमीन की बोली दे दी, पैसा दे दो, हम कहाँ से पैसे दे दें। दिक्कतें कितनी हैं, थोड़ी दिक्कतें सरकार ने हमारी देखनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि इस बात को थोड़ा गौर करें और इस माल को उठवाएं। और एक समस्या और मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारी जो लेबर है, ये लेबर की पेमेंट जो होती है हमारे को 4-5 महीने के बाद मिलती है। अब जो लेबर आ गया, मान लो उसमें 12-14 रुपये पर कट्टे के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। वो मजदूर तो अगर सुबह उसको तोल लेगा तो शाम को पैसा चाहिए उसको। ये पैसे देते हैं हमारी आड़त के टाइम पे। अब आप बताओ, 12-14-16 रुपये कट्टे के हिसाब से हम अपनी जेब से देते हैं और 6 महीने 4 महीने के बाद हमारे को पैसा मिलता है। जिस प्रकार किसानों के खाते में पेमेंट जा रही है, भाई किसान और मजदूर तो एक ही चीज है। अगर ये पेमेंटें किसानों के खाते में डायरेक्ट जा रही हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट दे दो। जैसे पर्चे के हिसाब से पेमेंटें उनकी जाती हैं, पर्चे के हिसाब से मजदूरी भेज दो। मजदूरों का अगर लिस्ट ले लो और मजदूरों के खाते में पेमेंट भेज दो। तो ये दिक्कतें हैं हमारी कि भाई ये मजदूरों की जो पेमेंटें हैं, कई जगह सभी आड़ती इतने कैपेबल नहीं है भाई इनके पास पैसा हो। सरकार सोचती है भी आड़ती बहुत मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं, हम भी मजदूरी कर रहे हैं। 46 रुपये पर क्विंटल के हिसाब हमारे को आड़त मिल रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोगों के यहाँ पे किसान आते हैं, उनके गेहूँ साफ करते हैं, पंखे लगाते हैं, मजदूर बिठा रखे हैं, दुकानों के खर्चे हैं, 46 रुपये में वो पूरे होते हैं। कोई भारी लूट नहीं हमारे यहाँ। तो सरकार से रिक्वेस्ट है थोड़ा हमारी तरफ देखें। और मजदूर, कई दुकानों पे है हालात, कई दुकानों की हालात हैं बेचारों की, जो आड़ती हैं थोड़े कमज़ोर भी हैं, सारी बात है। अगर वो मजदूरों के पैसे नहीं देंगे तो मजदूर बाहर बैठ कर रोएंगे और क्या करेंगे। तो ये है कि थोड़ा आड़तियों की तरफ भी देखें। ये जो मजदूरों की पेमेंट है, ये पर्चों के साथ करवाने की कृपा करें। फिर भी आपने एक बड़ी बात कह दी कि भाई भले ही हमारा हिसाब बाद में कर दे, पर कम से कम जिस किसान को 6 महीने तक समय लगा फसल पकाने में, उनकी पेमेंट कर दी जाए। और साथ के साथ जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, 100-200 रुपये पूरे दिन भर में कमाता है, उनको निपटा दो, हम फिर भी देख लेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए, सुनो, ये छोटी बात नहीं है मजदूरों की। अभी यह मजदूर बिहार से मैक्सिमम मजदूर हैं, 95% जो मजदूर हैं वो बिहार से आते हैं। उन अपने बच्चों के पास पैसा भेजना है, सब कुछ भेजना है। तो अब चलो आड़ती कुछ लोग दे रहे हैं, हर कुछ लोगों की मजबूरी है नहीं दे पाते हैं, तो यहीं बैठे रहते हैं 2-2 3-3 महीने। वो इंतजार करते हैं भाई 4 महीने में पेमेंट आएगा, आड़ती ने बोल दिया भाई रुक जा 2 महीने में पेमेंट दूंगा, कहाँ जाएगा वो। तो ये है कि सरकार से थोड़ा वो इस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दे। अब देखिए एक आध बूंद अभी भी गिर रही है, 2-3 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है, तो अब ये शायद भीगेंगे भी। आपने तो कवर किया हुआ, काफी जगह पर ऐसे भी है कि भाई जो खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, वो भी नुकसान होगा, वो आपका होगा, खरीदार एजेंसी का होगा, सरकार का होगा, गलेगा सड़ेगा, सारी चीजें आपको पता है। सरकार ने एक लेटर डाल देती है, उनका तो एक काम है, मार्केट कमेटी ने एक लेटर बनाया और शाम को सब दुकानों पे बंटवा दिया। गेहूँ ऐसे पड़ा, भाई आड़ती अपनी तरपाल की व्यवस्था करें और उस गेहूँ को सूखने से बचाएं, नहीं तो अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, चलो ये तो हमने चट्टे लगवा लिए, 3 रुपये पर कट्टे के हिसाब से अपना खर्च किया है। उसके बाद ये जितने हमने अब तरपाल लगा रखे हैं, अब इनके पास जो एजेंसी हैं, खरीद एजेंसी हैं, उनके पास कितने तरपाल होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे। एक तरपाल उन्होंने हमारे को दे दिया। तो ये जितने तरपाल ला रखे सब हमने अपने पैसे को ला रखे हैं। अब कोई रात नहीं न काट जाए, चोरी कर ले, कुछ भी कर ले, तो ये कट्टे लगाए, उसके बाद तरपाल का खर्चा, उसके बाद भी अभी आप नीचे से देख लो, इतनी आप कितनी क्रेट ले आएंगे भाई, कितनी। अब मैंने खुद मेरा अपना देख लो, 10-11 चट्टे लगे हैं, कितनी क्रेट तो वो दे देंगे और कितनी हम लेके आएंगे। ऐसे ही नीचे लगा रखे हैं, तो नीचे से यूँ निकलेंगे तो खराब हुए निकलेंगे, जैसी ये बरसात का मौसम है और जैसी बरसात हो रही है। चलिए, तो तमाम समस्याएं हैं किसानों की भी और आड़तियों की भी, और जब तक ये यहाँ से गेहूं नहीं उठ जाता तब तक ये गेहूं जो है आड़तियों के लिए सिरदर्द बना रहेगा, क्योंकि गलेगा सड़ेगा, जो भी चीजें होगी इनको फिर से जो लेबर लगेगी वो इनकी लगेगी, साफ करवाना, सुखाना, फिर से पैक करके देना जो खरीदार एजेंसी को है। तब तक यानी जहां से जब तक उठान नहीं हो जाता तब तक ये सिरदर्द इनका ऐसे ही बना रहेगा। तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।